वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स अपने हाथों को हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं। ये पोजीशन कुछ इस तरह से दिखती है। आखिर क्यों इलॉन मस्क और रोनाल्डो हमेशा अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखते हैं? आपने काफी बार पब्लिकली उनको देखा होगा। ये सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे के अगर राज के बारे में बात करें जो छिपा हुआ है, जिसे जानकर आप भी अब से बैठते समय अपने हाथों को कुछ इस तरह रखना शुरू कर दोगे। और ये राज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल से भी छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहा जाता है। और ये मुद्रास कुछ ऐसे हैंड जेस्चर, सिंबल्स और पोजीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह चैनल करते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि कॉस्मोस और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। वो 5 एलिमेंट हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाए तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। यह 5 एलिमेंट है जो हमारे पास 5 उंगलियां भी है और आपकी हर उंगली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट को दिखाता है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिडल फिंगर स्पेस के लिए, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए और आपकी पिंकी फिंगर पानी को दर्शाती है। कुछ योग मुद्राएं शरीर में खास 5 तत्वों का भी प्रतीक होती है। दोस्तों, प्राचीन मान्यता की बात की जाए तो पंचभूत से आपके शरीर और हमारे शरीर का जो है निर्माण की बात कही जाती है। योग मुद्राएं उन विशेष तत्वों को सक्रिय करने न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती है। पंच तत्वों में मनुष्य के शरीर में पहला तत्व वायु तत्व माना जाता है। ये वायु तत्व के बारे में बताते हैं आपको। ये मनुष्य शरीर में मनुष्य की मेगा यानी कि क्रिएटिव सोच और मानसिक सेहत का प्रतीक होता है। इस तत्व का संबंध मनुष्य के चौथे चक्र यानी कि अनाहत, जिसे कहा जाता है जो चौथा चक्र होता है, इससे होता है। जबकि दूसरे तत्वों को आकाश या अंतरिक्ष माना जाता है। इस तत्व को ज्यादातर इसकी विशालता के कारण इनएक्टिव ही माना जाता है और ये तत्व योगी के शरीर की संपूर्ण चेतना का प्रतीक होता है। ये योग का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करने में मदद करता है। इस तत्व के संबंध की बात करें तो जो 5वां तत्व यानी चक्र विशुद्धा जिसे माना जाता है, तीसरे तत्व को पृथ्वी तत्व माना जाता है। यह तत्व शरीर के बाहरी या फिर भौतिक संरचना को कंट्रोल में रखता है। इस तत्व का प्रभाव शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर पड़ता है। यही तत्व शरीर में गंध को नियंत्रित करने में मदद करता है। पृथ्वी तत्व का संबंध प्रथम चक्र मूलाधार और तीसरे चक्र मणिपुर से माना जाता है। शरीर के चौथे तत्व को अग्नि तत्व कहा जाता है, जैसे कि हमने बताया। यह तत्व शरीर की ग्रोथ, ग्रंथियों, मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। शरीर में पृथ्वी और अग्नि तत्वों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है और उनके अपने अलग अलग ऊर्जा चक्र भी होते हैं। शरीर का 5वां सबसे अंतिम तत्व जो है वो जल को माना जाता है, वाटर। और मनुष्य, इसका शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वो 70% इसका पार्ट है वो जल से बना होता है। यही रीजन है कि जल तत्व का प्रभाव शरीर पर सबसे ज्यादा होता है। यह तत्व टिश्यूज, जोड़, स्किन, त्वचा और टेस्ट, ये सब चीजों को प्रभावित करता है। जल तत्व का सीधा संबंध शरीर के दूसरे चक्र स्वादिष्ठान से माना जाता है। जब आप मुद्रास को यूज करते हैं और किसी भी एक पर्पस के लिए अपने हाथों को कुछ जेस्चर और सिंबल्स फॉर्म करते हो तो वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस कर देता है ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पे ही रहे। इसलिए मुद्रास जो है इसको सील भी बोला जाता है, जो आप अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिस तरीके से इलॉन मस्क और रोनाल्डो, जिनको आपने देखा होगा इन मुद्रास को यूज करते हुए, उनको जो यूज करते हैं जो मुद्रास, उनको कहा जाता है बोधि मुद्रा। और यहाँ आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां जो है वो फोल्ड करके अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालो और जोड़ के रखो। और साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट डेलाइट मुद्रा कहा जाता है, जिसे बुद्ध भगवान खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है ये आपके इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए। आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ ही यह आपके दिमाग को चारों ओर चलने वाली चीज़ों से सतर्क रखता है, एक्टिव रखता है। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इन मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करा जाए तो ये आपकी लाइफ से फियर यानी कि डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है।
और साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को बदल कर रख देगा दोस्तों। और यही रीज़न है कि आप इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जब भी इंटरव्यू में देखते हो, ये समय पे ये मुद्रा जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ये जान चुके हैं कि किस तरीके से ये जो बॉडी को है वो सही से परफॉर्म करवाना है। और आप नोटिस कर पाते हो कि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और बहुत ही फोकस्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ या फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं। और कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके कॉन्फिडेंस से ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा परफॉर्म करते हुए नोटिस करा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। ये मुद्रा का नाम है दोस्तों। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने आपको रखना होगा, और ऐसे जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हुए आप करते हो वैसे ही। और उसके बाद 3 लॉन्ग ब्रीथ्स लेने हैं और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स एक दूसरे को टच होनी चाहिए और सिर्फ अपनी फिंगर टिप्स पर प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉड्स के नाम से लिया गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस मुद्रा को परफॉर्म करने से इंसान को अपने ही माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलती है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज़्यादा मैग्ना रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियां, अगर उनकी बात की जाए तो इन्हीं मैक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज़ करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। और ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज़्यादा एनर्जाइज फील करता है, क्लैरिटी को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी जो है उसको भी डेवलप करता है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा आप ज़रूर से कर सकते हो, जिसे बोलते हैं ध्यान मुद्रा। आपने ज़्यादातर माइंड्स जो है आपका कुछ इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जब भी कोई मेडिटेशन करता है तो अपने माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करता है, तो उससे अपने हाथों को इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है, और ये है ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन मुद्रा भी कहा जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ और अपने हाथों को नीचे रखो, जहां पर आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए और अपने थम्स एक दूसरे को टच होने चाहिए। इस तरह से आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है, और इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं, वही बाकी सारे एलिमेंट रेस्ट पे होते हैं। ये आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं पावरफुल हैंड जेस्चर्स एंड मुद्रास के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।